सीने में तो आग लगा दी पर बेचारे चुप करके सहते हैं और तेरे आशिक भी दूर से देख के पानी की तरह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इरफान अली और आप देख रहे हैं इरफान अली एलबी टीवी। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम अपनी काइनमास्टर एप्लीकेशन की मदद से इस तरह की वीडियो एडिटिंग किस तरह से कर सकते हैं। जैसी वीडियो आपने सैंपल में देखी है, इस तरह की वीडियो बनाना बहुत ही आसान है और आप इस तरह की वीडियो बनाकर आप अपनी वीडियो वायरल कर सकते हो। वो कैसे करना है पूरा प्रोसेस आपको इस वीडियो में मिलेगा, तो आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है, वीडियो को आपने स्किप नहीं करना है। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ में नोटिफिकेशन बेल होगी उसे दबा के ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि जब भी न्यू वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त मिल सके। और दोस्तों मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे इंस्टाग्राम पे लाजमी से फॉलो करें। कोई इशू हो, कोई मसला हो तो आप इंस्टाग्राम पे मुझसे पूछ सकते हैं, वहां पर मैं आपको उसका रिप्लाई करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आपने काइनमास्टर एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसके प्लस वाले आइकॉन पे आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पे मैं प्लस वाले आइकॉन पे क्लिक कर देता हूँ, तो आपने भी प्लस वाले आइकॉन पे क्लिक करना है। और उसके बाद आपको यहाँ पे रेशो पूछेगा, तो आपने क्या करना है, यहाँ से 16:9 वाला रेशो सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे 16:9 वाला रेशो सेलेक्ट करने के बाद आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि आपने अपनी गैलरी से एक वीडियो सेलेक्ट करनी है। इस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। इस वीडियो को आपने वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आपने वीडियो को सिलेक्ट करने के बाद अपना इसका टाइमलाइन आप सेट करें। जितना आप स्टेटस बनाना चाहते हैं उतना आपने इसका टाइमलाइन को आपने कट कर देना है। तो यहाँ पे मैं 15 सेकंड तक कट कर देता हूँ, तो आपने भी अपने हिसाब से कट कर देना है। उसके लिए आपने यहाँ पे वीडियो पे टैप करना है, सीजर पे क्लिक करना है, और यहाँ पे सीजर पे क्लिक करने के बाद सेकंड नंबर ऑप्शन आपको ट्रिम टू राइट ऑफ प्लेट, आपने इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, फर्स्ट वाले ऑप्शन पर आ जाना है। फर्स्ट में आने के बाद अब आपने इसके वीडियो पे क्लिक करना है। उसके बाद इसके साउंड पे आपने क्लिक करना है। साउंड पे क्लिक करने के बाद यहाँ से इसके साउंड को आपने ऑफ कर देना है, क्योंकि हमने आगे लिरिक्स वीडियो लगानी है, तो इसके साउंड को हमने ऑफ कर देना है और यहाँ से डन कर देना है। ठीक है, डन करने के बाद यहाँ से आपने क्या करना है, लेयर वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पे लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ, तो आपने भी लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। लेयर वाले के ऑप्शन पे क्लिक करके मीडिया पे चले जाना है। मीडिया पे जाने के बाद आपकी गैलरी में आपने क्या करना है, आपने अपनी फ़ोटो सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ से मैं एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसकी जो फ़ोटो की आपने बैकग्राउंड को रिमूव कर देना है, तो मैंने ऑलरेडी रिमूव करके रखा है। रिमूव बीजी से जाकर आपने इसका बैकग्राउंड रिमूव कर देना है। ठीक है, तो मैंने रिमूव किया है। तो इसे आप फ़ोटो को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे साइड पे आपने अपने फ़ोटो को लगा देना है। फ़ोटो को साइड पे लगाने के बाद यहाँ से आपने क्या करना है, इसकी टाइमलाइन को आपने बढ़ा देना है जितना आपका बैकग्राउंड वीडियो है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने फर्स्ट में आना है और अगेन फ़ोटो पे क्लिक करना है, 3 डॉट पे क्लिक करना है। 3 डॉट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको डुप्लीकेट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपने डुप्लीकेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसका एक डुप्लीकेट बना लेना है, और डुप्लीकेट को आपने इस साइड पे लगा देना है। ठीक है, सो डुप्लीकेट को इस साइड पे लगाने के बाद आपने इसे एडजस्ट कर लेना है, जैसा आपको सही लगे आप उस हिसाब से इसे यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगेन आपने 3 डॉट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और एक और डुप्लीकेट आपने बना लेना है। उस डुप्लीकेट पे क्लिक करके उसे आपने सेंटर पे लगाकर इसकी साइज़ को आपने बढ़ा देना है। ठीक है, तो मैं इसकी साइज़ को यहाँ पे इंक्रीज़ कर लेता हूँ। इंक्रीज़ करने के बाद यहाँ पर आपने इसे बीच वाले सेंटर पे आपने फिट कर देना है, और उसके बाद आपने आ जाना है नीचे। यहाँ पर इस फोटो के टाइमलाइन पे आकर यहाँ पर आपको अल्फ़ा ऑपेसिटी का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस पर आपने क्लिक करके इस फोटो के आपने ऑपेसिटी कम कर देनी है। ठीक है, और ऑपेसिटी कम करने के बाद आपने क्या करना है, आपने तकरीबन इससे 40% तक का आपने कर देना है और इसे डन कर देना है। डन करने के बाद यहाँ से आपने अगेन इसी फ़ोटो पर क्लिक करना है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर मैं इसी फ़ोटो पे अगेन क्लिक करता हूँ और यहाँ से आपने इन एनिमेशन में आ जाना है। इन एनिमेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने एक एनिमेशन आपने इसे लगा देना है। यहाँ पर मैं इसे ये वाला एनिमेशन लगा देता हूँ। ठीक है गाइस, आपने भी आप अपने हिसाब से कोई भी एनिमेशन आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ये वाला एनिमेशन लगाकर इसकी ड्यूरेशन आपने यहाँ पे 10 सेकंड तक कर देनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर इसे आपने थोड़ा सा चेकआउट करना है कि अगर आपकी फ़ोटो में कुछ अच्छा नहीं लगता तो आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ऊपर आपको मीडिया का ऑप्शन मिलेगा, मीडिया पे आपने क्लिक करना है, और गैलरी में जाकर आपने क्या करना है, यहाँ से आपने अपनी गैलरी के अंदर से जाकर ये वाली लिरिक्स वीडियो आपने सेलेक्ट करनी है। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। इस लिरिक्स वीडियो को आपने डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद इस पर आपने क्लिक करके नीचे आ जाना है। तो यहाँ पर आपको क्रॉपिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपने क्रॉपिंग पे क्लिक करना है। क्रॉपिंग पे क्लिक करने के बाद इसकी जो चारों साइड्स हैं इसे आपने क्रॉप कर देना है। ठीक है, इसकी चारों साइड्स यहाँ से मैं क्रॉप कर देता हूँ। तो आपने भी इसी तरीके से इसकी चारों साइड्स जो है वो क्रॉप करके इसे आपने डन कर देना है। उसके बाद नीचे आ जाना है, यहाँ पर आपको ब्लेंडिंग का ऑप्शन मिलेगा।
तो आपने ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ब्लेंडिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने स्क्रीन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। स्क्रीन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने स्क्रीन करके इसका ब्लैक पार्ट ख़त्म कर देना है। उसके बाद आपने इसे डन कर देना है। ठीक है गाइज, तो डन करने के बाद इसे आपने अच्छे तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। जहाँ पर आपको ये अच्छा लगे तो आप इस लिरिक्स को वहाँ पे लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। उसके बाद ऊपर आपने डन कर देना है और यहाँ से आपने फर्स्ट में आ जाना है। फर्स्ट में आने के बाद थोड़ा सा मैं प्ले करके दिखाता हूँ। कुछ इस तरीके से हमारी ये वीडियो देखने को मिलेगी। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने लेयर पे क्लिक करना है। ठीक है गाइज, लेयर पे क्लिक करने के बाद मीडिया पे क्लिक करना है और मीडिया पे क्लिक करने के बाद आपकी गैलरी में जाकर आपने क्या करना है, यहाँ से अपनी गैलरी में से आपने क्या करना है, यहाँ पर गैलरी में से एक और टेम्पलेट वीडियो सेलेक्ट करनी है। उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। इस वीडियो को आपने कलरफुल वीडियो है, इसे सिलेक्ट करने के बाद इसे रोटेट करना है। रोटेट करने के बाद इसे फुल स्क्रीन में कर देना है। तो मैं इसे फुल स्क्रीन कर देता हूँ। फुल स्क्रीन में करने के बाद यहाँ पर इसका भी साउंड आपने ऑफ कर देना है। तो मैं इसके साउंड पे क्लिक करता हूँ और इसके साउंड को यहाँ से ऑफ कर देता हूँ। साउंड पे क्लिक करने के बाद इसके साउंड को मैंने ऑफ कर दिया यहाँ से। तो इस पर आपने क्लिक करके इसके साउंड को आपने ऑफ करना है और यहाँ से डन कर देना है। ठीक है गाइज, डन करने के बाद यहाँ से आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पर इसे नीचे कराना है। ऑप्शन आपको मिलेगा ब्लेंडिंग का। तो आपने क्या करना है, ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और इसको अपनी स्क्रीन कर देना है। ठीक है, इसका भी ब्लैक पार्ट ख़त्म कर देना है। सो मैं यहाँ पे स्क्रीन कर देता हूँ। स्क्रीन करने के बाद कुछ इस तरीके से आपको ये देखने को मिल रही है। थोड़ा सा आप प्ले करके देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी ये वीडियो आपको देखने को मिल रही है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसे आपने जो है आपने फिर अगेन लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। सो मैं यहाँ पे लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मीडिया का ऑप्शन मिलेगा। तो मीडिया पे आपने क्लिक करना है। ठीक है गाइज, तो मीडिया पे क्लिक करने के बाद आपने अपनी गैलरी के अंदर चले जाना है। गैलरी में जाने के बाद यहाँ से आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर अपनी गैलरी में से यहाँ पर जो है आपने ये वाली बॉर्डर PNG सेलेक्ट करनी है। इसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। यहाँ पे सेंटर पे क्लिक करना है और इसे आपने फिट टू फुल स्क्रीन कर देना है। तो मैं यहाँ पे फिट टू फुल स्क्रीन कर देता हूँ। तो आपने भी इसी तरीके से इसे फिट टू फुल स्क्रीन करके नीचे आ जाना है। यहाँ पर ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पे अगेन आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आपने इसे स्क्रीन कर देना है, क्योंकि इसका भी ब्लैक पार्ट हमने ख़त्म करना है। तो यहाँ पर मैं स्क्रीन पे क्लिक करके यहाँ पे इसका ब्लैक पार्ट ख़त्म कर देता हूँ और इसे यहाँ से डन कर देता हूँ। लेकिन उससे पहले आपने इसकी जो टाइम लाइन है इसे आपने बढ़ाकर जितना आपका स्टेटस है उतना आपने इसे बना लेना है। ठीक है, और यहाँ पर इसे डन कर देना है। उसके बाद के फालतू पार्ट आपने कट करने हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा अपना प्ले करके दिखा देता हूँ। कुछ इस तरीके से आपको ये वीडियो देखने को मिल रही है। अब आपने क्या करना है, इसके जो फालतू पार्ट कट करने हैं उसके लिए आपने जो आगे लेयर जा रही है इन पे क्लिक करना है और ऊपर आपको सीजर का ऑप्शन देखने को मिलेगा। सीजर पे क्लिक करना है और सीजर पे क्लिक करने के बाद सेकंड नंबर ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। ट्रिम टू राइट ऑफ प्ले हेड आपने इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है गाइज, इस तरीके से आप फालतू पार्ट कट कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारी वीडियो कुछ इस तरीके से बन चुकी है। अब आपने इस वीडियो को सेव कैसे करना है, सेव करने का तरीका बिल्कुल ईजी है। ऊपर आपको एरो का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपने एरो पे क्लिक करना है। एरो पे क्लिक करने के बाद यहाँ से कोई भी एक रेजोल्यूशन सेलेक्ट करके एक्सपोर्ट कर देना है। सो गाइज, वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।